हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठशाला में। तो दोस्तों, आज जो है वो हम लोग बात करेंगे वो है कार टी सेल थेरेपी के बारे में। तो भारत की जो है पहली कार टी सेल थेरेपी को जो है वो स्वीकृति मिल गई है। और अभी जो अवेलेबल जितने भी कार टी सेल थेरेपीज़ हैं उसमें जो है कस्टमाइज़ दिया जाता है इंडिविजुअल पेशेंट को, जिस पेशेंट को जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो और ये जो बनाया जा रहा है collecting T cells from the patients and re-engineering them to laboratory to produce proteins on their surface called chimeric antigen receptors और CARs। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये क्या किया जा रहा है कि टी सेल जो है वो पेशेंट से लेकर के और उसको जो है री इंजीनियरिंग करके लैब में जो है वह टी सेल को बनाया जा रहा है। और उस टी सेल को फिर क्या किया जा रहा है, वो पेशेंट में इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स कहते हैं इसको, यानी कि काइमेरिक एंटीजन और रिसेप्टर्स यानी कि कार। और ये क्या किस में जा रहा है, तो टी सेल में। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कर रहा है वो कार टी सेल थेरेपी कहलाता है। ठीक है, अब टी सेल के बारे में हम लोग जानते हैं। जो टी सेल होती है, टी कोशिकाएं होती है, इन्हें हम लोग लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, ये श्वेत रक्त कोशिका होते हैं, यानी कि WBC श्वेत रक्त कोशिका होती है, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया में क्या होता है, केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी कि इम्यून सिस्टम में जो है वो क्या करता है, वह केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, तो टी सेल क्या होता है कि टी सेल जो है वो इसको लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। और ये जो है इम्यून प्रोसेस में जो है सीक्वेंसिंग में जो है वो हेल्प करता है। तो अब टी सेल जो है वो मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी शामिल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई बाहर से कुछ अटैक करता है, मान लीजिए वायरस अटैक किया किसी को, या फिर बैक्टीरिया अटैक किया, ठीक है, या और कोई जो है सामान्य जो है कोशिका कैंसर जो है को पहचानने वाला कुछ अटैक करता है, तो इनके विरुद्ध जो है वह वायरस है, बैक्टीरिया है, इनके विरुद्ध जो है वह इम्यूनिटी डेवलप करने में जो है टी सेल हेल्प करता है। ठीक है, तो टी सेल मैसेज पहुंचाएगा बी सेल को, और बी सेल क्या करता है, उसको डेवलप करता है इम्यूनिटी बूस्टर को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो टी सेल में ही जो है हम लोग काम करते हैं। अब देखिए कार टी सेल थेरेपी क्या होता है, कि कार टी सेल थेरेपी को हम लोग देखते हैं तो ये पहले क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, बॉडी से ब्लड को निकाल लिया जाता है, और जब वहाँ से टी सेल को निकाला जाता है, ब्लड में जो टी सेल होता है उसको निकाला जाता है। ठीक, और उस टी सेल से जो है उसमें एक जीन डाला जाता है, बाहर से जीन डाला जाता है, वो डाला जाता है जीन एडिटिंग के माध्यम से। ठीक है, जीन संपादन, जीन एडिटिंग के माध्यम से डाला जाता है। और जीन एडिटिंग के माध्यम से जो डाला जाता है, तो इसके बाद जो है वो टी सेल को क्या करता है, बूस्ट करता है वो, और टी सेल में जो है कार टी सेल को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। ये लेबोरेटरी में किया जाता है। ठीक है, लैब में किया जाता है। अब जब ये बूस्ट हो जाता है तो इसका मल्टीप्लायर बनाया जाता है टी सेल का। दो कार टी सेल जो नया हमारा लैब में तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारा मिलियंस ऑफ कार टी सेल को ग्रो किया जाता है लैब में। ठीक, और जब ये बहुत सारा कार टी सेल ग्रो हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, बॉडी में इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, बॉडी में फिर डाल दिया जाता है उस टी सेल। तो जो टी सेल हमारा क्या हो गया था, वह क्या बोलते हैं उसको, डिसअपियर हो गया था, या फिर वो जो है हमारा जो है बीमार पड़ गया था, या हमारा जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, गलत मैसेज शो कर रहा था, अब क्या करता है, उस टी सेल को विस्थापित करके जो है उसको सब्सटीट्यूट करके जो है वो नया जो टी सेल हम लोग डेवलप किया है कार टी सेल, वो जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, कार टी सेल जो है वो बाइंड करता है कैंसर सेल्स को, और जो है वो उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से कैंसर का जो है वो इलाज किया जाता है। तो ये जनरली जो होता है वो ब्लड कैंसर में होता है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर के इलाज में जो है कार टी सेल थेरेपी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक सफलता है। तो जैसे पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो पहले हमारे लिए जो
कैंसर के इलाज के लिए यूज़ किया जाता था वो किया जाता था कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता था कि ड्रग्स लेना शामिल होता था, इसमें बिना ड्रग्स का इलाज नहीं होता था कीमोथेरेपी से और इम्यूनोथेरेपी से, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता था। अब जब सेल थेरेपी हो गया है, यानी कि टी सेल में थेरेपी कर दिया जाता है, कार टी सेल थेरेपी कर दिया जाता है, तो इसमें सेल का यूज़ किया जाता है, कोशिका का यूज़ किया जाता है। और कोशिका को यूज़ करने के लिए क्या जाता है, ट्यूमर कोशिका जो होता है टी सेल, यानी कि ट्यूमर कोशिका को टारगेट किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है लैब में तैयार किया जाता है। अब जैसे ल्यूकेमिया है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का जो उत्पादन करने वाला कोशिका है उससे उत्पन्न होने वाला कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया। तो ये जो ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया यानी कि डब्ल्यूबीसी में जो है उत्पादन बनाता है उस सेल को में ही जो है कैंसर हो जाता है। और एक लिम्फोमा है, लिम्फोमा का मतलब होता है जो लसिका होती है, ठीक है, लसिका, लसिका का मतलब होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो वहाँ जो है उत्पन्न होने वाला जो वाइट वाइट नहीं आता है, ब्लड से पहले पहुँचता है लिम्फोसाइट्स, तो वहाँ जो है उत्पन्न होने वाला कैंसर होता है वो लिम्फोमा कहा जाता है, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, जो डब्ल्यूबीसी में उत्पन्न होने वाला कैंसर है, ठीक है, वहाँ जो बनने वाला कैंसर है। तो उसके उपचार के लिए जो कार्टी सेल थेरेपी को जो है, इसको जो है वह मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब कार्टी सेल थेरेपी क्या करता है कि वह जो हमारा मेडिसिन के बेस्ड थेरेपी था, मेडिसिन बेस्ड थेरेपी होता है, वह उस मेडिसिन बेस्ड थेरेपी को में जो है से कुछ अलग होता है, खास होता है, ठीक है। और कैंसर के लड़ने के लिए जो इम्यून प्रणाली सिस्टम होता है उसमें जो है वह ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो एफिशिएंसी है वह बढ़ जाता है बीमारी ठीक होने की, ठीक है। तो इससे इसके ठीक होने की जो है न्यू ट्रीटमेंट जो है बीमारी जो है ल्यूकेमिया है और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, जैसे ये सब है, तो इसमें जो है एफिशिएंसी क्या होता है कि बढ़ जाता है इसके डायग्नोस होने में, ठीक है। डायग्नोस होने की एफिशिएंसी क्या कहता है कैंसर की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि टी सेल, यानी कि ये जो टी सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टारगेटेड है ये, तो इसमें इसको हम लोग एक लिविंग ड्रग्स कहते हैं। जैसे वो मेडिसिन था, ठीक है, वो एक ड्रग्स था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ड्रग्स कहते हैं। टी सेल थेरेपी को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है मंजूरी दे दिया गया है। अब ये सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, वहाँ जो है एक प्राकृतिक है, एक नेचुरल होता है, एक प्राकृतिक होता है इम्यून सिस्टम। तो नेचुरल में डब्ल्यूबीसी जैसे हमारा क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो हम लोग टी सेल थेरेपी यहाँ भी करते हैं, ठीक है। एक एडेप्टिव होता है जो हम लोग बाहर से हम लोग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, तो हम लोग को काम कहाँ करना है, यहाँ करना है इम्यून एडेप्टिव में, ठीक है। तो जैसे एडेप्टिव है, तो एडेप्टिव में का दो तरीके से किया जाता है, एक बी सेल से और एक टी सेल से। तो बी सेल क्या होता है, स्टेम सेल में होता है कि स्टेम सेल यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम पे उसका स्टेम सेल बना होता है, वो करीब 20 से 25 मिनट 30 मिनट के लिए जो है वो जिंदा होता है स्टेम सेल, उसको प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। और इसी बी सेल से जो है एम्ब्रायोटिक कॉर्ड जो होता है वहाँ से लिया जाता है और वहीं से जो है इसको जो है क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये कैपेबल होता है डिवाइडिंग करने के लिए, इसीलिए इसको किया जाता है। और एक विशेष प्रकार के सेल को जन्म दे सकता है, जैसे कुछ भी खराब हो बॉडी में तो वो उसको नया बनाया जा सकता है। अब ये बी सेल जो है वो टी सेल के ही निर्देश पे काम करता है, ठीक है। टी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोकाइनिन सेल या मैसेंजर सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये टी सेल पर ही क्या करता है के निर्देश पर ही बी सेल क्या करता है, काम करता है और बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये जो मार्केट में हमको ये थेरेपी मिलेगी, वो थेरेपी मिलेगी नेक्सकार 19 के नाम से, ठीक है। नेक्सकार 90 के नाम से हमको ये मार्केट में थेरेपी मिलेगी। एक जो इस थेरेपी का नकारात्मक पक्ष है, यानी कि हमको जो नुकसानदायक पक्ष है, वो है हमारा साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो होने की खतरा बढ़ जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो खतरा है हमारा साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम का खतरा है, उसको यदि हम लोग कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल ऑर्डर में करते हैं, यदि हम लोग ये कार्टी सेल थेरेपी बहुत ही कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन में कर रखेंगे, तो इसके खतरा जो है वो बहुत ही कम है, 9 के बराबर है, ठीक है।
तो जितना ड्रग्स से खतरा था उससे कम खतरा है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। अब इसमें थोड़ा हम लोग एक नया चीज़ कुछ देख लेते हैं। नया ये है कि हम लोग देखते हैं कि कैंसर के इलाज से संबंधित जो है वह सरकारी पहल क्या क्या है। ठीक है, तो सरकारी पहल जो है कुछ है। तो जैसे कि पहला जो सरकारी पहल है वो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक, ठीक है, जो हीट स्ट्रोक होती है उसको रोकथाम के लिए और नियंत्रण करने के लिए जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम को हम लोग जानते हैं कि NPCDCS, ठीक है, NPCDCS कहा जाता है कि राष्ट्रीय प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज़, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है हीट स्ट्रोक से रिलेटेड एंड जो है ये कंट्रोल फॉर स्ट्रोक। तो ये इससे रिलेटेड क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, NPCDCS। ठीक है, दूसरा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा वो है एक चलाया जा रहा है राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड। ठीक है, एक चलाया जा रहा है नेशनल कैंसर ग्रिड, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड। ठीक है, तीसरा जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो चला जाए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अब ये बताना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, इसका जवाब आपको देना है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे कार्टी सेल थेरेपी के विषय में। और ये जो हमारा पहला है इसमें अब एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि जो इसका जो रेगुलेशन है, जो कार्टी सेल थेरेपी का रेगुलेशन है वो कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक संगठन नियंत्रण, और इसको यानी कि CDSCO, ठीक है, द्वारा किया जाएगा नियंत्रण। और ये कौन कौन मिल के बनाए हैं, तो ये बनाए हैं आपको IIT बॉम्बे, और इसके साथ जो है वो मिला है इम्यूनो एडेप्टिव सेल थेरेपी। ठीक है, इम्यूनो एडेप्टिव सेल थेरेपी, और इसको पहले क्या मिल करके जो ये बनाया है, ये कंपनी है जो IIT से रिलेटेड कंपनी है, IIT ही इसको संचालित करता है, तो इसमें किया गया है। ठीक है, और ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल का जो है थेरेपी करने के लिए जो है किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से कि इसको कौन कौन मिल के बनाया गया है, सेल थेरेपी को बनाया है कौन कौन, तो IIT बॉम्बे और IAC। ठीक है, और इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो रेगुलेशन करेगा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। आप कृपया वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।